कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी नचिकेता और यम के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया गया है। नचिकेता ने यमराज से मौत के बारे में प्रश्न पूछा था। क्या था नचिकेता का प्रश्न और यमराज ने उसे क्या उत्तर दिया? नचिकेता को दुनिया का पहला जिज्ञासु बताया जाता है। नचिकेता एक छोटा सा बालक था। उसके पिता ने एक यज्ञ करने की शपथ ली थी। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जिसमें उन्हें अपनी सारी सांपत्तिक संपत्ति, अपना घर, अपना सारा सामान, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे, यानी अपना सब कुछ ऋषियों, ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को दान में दे देना था। इस तरह के यज्ञ से आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होते थे उस समय। कुछ लोग आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए, ज्ञान के लिए इस तरह का शपथ लेते थे। नचिकेता के पिता ने भी यह शपथ ली थी। उन्होंने अपनी सभी बीमार गायें, बेकार संपत्ति और जिन चीजों की उन्हें जरूरत नहीं थी, जो किसी ना किसी रूप में उनके लिए बोझ थी, वे सब उन्होंने दान में दे डाली। उन्होंने खूब दिखावा किया, मगर जिन चीजों की वाकई उन्हें जरूरत थी, जैसे अपनी पत्नी, बच्चे, उनको उन्होंने अपने पास ही रखा। नचिकेता को यह सब देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने देखा कि उसके पिता ने ईमानदारी नहीं दिखाई। उसके पिता ने शपथ ली थी कि वह सब कुछ दान करके आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करेंगे, मगर उन्होंने चालाकी की। नचिकेता अपने पिता के पास गए और इस बारे में उनसे बात करने लगे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, आपने ये ठीक नहीं किया। अगर आप सब कुछ देना नहीं चाहते थे तो आपको यह शपथ लेनी नहीं चाहिए थी। एक बार शपथ लेने के बाद आपको सब कुछ दे देना चाहिए। मुझे बताइए कि आप मुझे किसको दान करने वाले हैं। उसके पिता क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम्हें यम को देने वाला हूँ। यम मृत्यु के देवता होते हैं। बालक ने अपने पिता की बात को बहुत गंभीरता से लिया और यम के पास जाने के लिए तैयार होने लगे। फिर वह यम के पास चले गए। यह यह उन्होंने शरीर के साथ या शरीर का भी उन्होंने बिल्कुल भी जो है लालच नहीं किया। यम उस समय यमलोक में नहीं थे, वह घूमने बाहर गए हुए थे। उन्हें घर घर जाना पड़ता है, तो इसलिए वह घूमने निकले हुए थे। नचिकेता पूरे 3 दिन तक वहां बाहर इंतजार करता रहा। एक छोटा सा बालक बिना भोजन पानी के वो यम के द्वार के बाहर इंतजार करता रहा। 3 दिन बाद यम लौटे तो उन्होंने पूरी तरह थके और भूखे मगर पक्के इरादे वाले इस बालक को देखा। वह बिना हिले डुले वहां बैठा हुआ था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भी नहीं गया था। वह बस वहां बैठकर यम की प्रतीक्षा ही कर रहा था। यम इस बालक के पक्के इरादे से बहुत प्रभावित हुए। जो 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था वह भी बिना कुछ ग्रहण किए। तब यम बोले, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। नचिकेता ने सबसे पहले कहा, मेरे पिता बहुत लालची हैं। वह सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें सारे भौतिक ऐश्वर्य का आशीर्वाद दे, उन्हें राजा बना दीजिए। यम ने कहा, तथास्तु। उसने दूसरा वरदान मांगा, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्मों और यज्ञों को करने की जरूरत है। वैदिक साहित्य में हमेशा यज्ञों की बात जानी जाती है। सारा वैदिक साहित्य ऐसा ही है यज्ञों के बारे में। यम ने उसे सिखाया कि उसे अब क्या करना चाहिए। फिर नचिकेता ने उनसे पूछा कि मृत्यु का क्या रहस्य है, मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने कहा, यह प्रश्न तुम वापिस ले लो। तुम मुझसे कुछ और मांग लो। तुम चाहो जो मुझसे एक राज्य मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें धन दौलत दे सकता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दे सकता हूँ। यम बोलते रहे, तुम मुझे बताओ क्या चाहते हो। तुम मुझसे दुनिया की सारी खुशियां ले लो, मगर यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने कहा, इन सब का मैं क्या करूंगा? आप पहले ही मुझे बता चुके हैं कि ये सब चीजें नश्वर हैं। मैं पहले ही समझ चुका हूं कि ये सारे क्रियाकलाप, लोग जिन में संलिप्त रहते हैं, वे सब अर्थहीन हैं। वह सिर्फ दिखता है, वह हकीकत नहीं है। फिर मुझे और धन दौलत देने का क्या लाभ? वह तो मेरे लिए सिर्फ एक जाल होगा। मैं कुछ नहीं चाहता, बस आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।
यम ने इस सवाल को टालने की हर संभव कोशिश की। वह बोले, देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता ने कहा, अगर ऐसा है, अगर देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते और सिर्फ आप जानते हैं, तब तो आपको इसका उत्तर जरूर ही देना पड़ेगा। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यम एक बार फिर उसे वहीं छोड़कर महीनों के लिए घूमने चले गए। वह किसी तरह सिर्फ इस बालक से पीछा छुड़ाना चाहते थे, मगर बालक कई महीनों तक वहीं डटा रहा। यम के द्वार पर ही उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। उसे अस्तित्व के सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए और उसने खुद को विलीन कर दिया। वह प्रथम जिज्ञासु था, इसलिए हमेशा उसे एक आदर्श की तरह से प्रस्तुत किया जाता है। उस तरह का पक्का इरादा रखने वाला 5 साल का बालक, जो किसी भी प्रकार की चॉकलेट या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा जैसे लालच में नहीं पड़ा, वह सिर्फ ज्ञान चाहता था। इस तरह के व्यक्ति के लिए किसी तरह के भी मार्ग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल यही है, मंजिल कहीं और नहीं है। जब हम नचिकेता की तरह होते हैं तो आपको किसी भी मार्ग की जरूरत नहीं होती, सब कुछ यहीं मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ हम जो कुछ कर रहे हैं, इसका पूरा मकसद उस तीव्रता को पैदा करना है, इच्छा को इतना प्रबल और शक्तिशाली होना चाहिए कि ईश्वर आपसे दूर रह ही ना सके और दिव्यता आपको नजरअंदाज ना कर पाए। ऐसा नहीं है कि दिव्यता आपको नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, मगर आपका मन और अहम भाव लाखों अलग अलग तरीकों से वास्तविकता पर पर्दा डालकर उसे आपकी आंखों से ओझल करने की कोशिश करते हैं।